जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल वॉरियर्स क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? सभी ठीक ठाक। आइए, जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स कराए थे, वो भी बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के द्वारा, तो आज भी सेम वैसे ही हम लोग कुछ सिनोनिम्स लेकर के आए हैं, उसको करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और दबा के इसको शेयर कीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड हमने यहां पर लिया है बैफल। ये वर्ड है बैफल। देखिए, हम लोग यहां पर इसके सबसे पहले सिनोनिम्स जानने वाले हैं, तो बहुत आसान होगा। देखिए, बैफल का मतलब होता है चकरा देना। क्या होता है? चकरा देना या चकित हो जाना। चकराने का मतलब समझते हो? बहुत आसान है। देखो, चक्कर आ जाना, जैसे कोई चक्कर खा के गिर जाए, कंफ्यूज हो रहा है किसी भी बात को सुन करके। अब याद कैसे करो? ये देखो, बैफल लिखा है ना, पढ़ो बफेलो। क्या पढ़ो? बफेलो मीन्स भैंस होता है ना, भैंस। तो मान लो कोई है राम, ये है रामलाल, और रामलाल की यहाँ पर है उसकी भैंस। ये देखिए, रामलाल की है ये भैंस, ये है रामलाल की भैंस। रामलाल की भैंस एक दिन क्या करती है? रामलाल को उठा करके पटक देती है। क्या कर देती है? रामलाल को उठा करके पटक देती है उनकी बफेलो, और रामलाल वहीं पर चकरा जाते हैं, चकित हो जाते हैं। याद हुआ? बैफल को क्या पढ़ो? बफेलो से रिलेट करो। बफेलो रामलाल को मारती है, ऐसी लात मारती है कि रामलाल वहीं पे छितरा के गिर जाते हैं, चारों तरफ चक्कर खाने लगते हैं। तो बैफल मीन्स होता है चकरा देना, कंफ्यूज कर देना। तो इसके सिनोनिम्स लिखते हैं। सबसे पहला कंफ्यूज। क्या लिखोगे? कंफ्यूज। इसका भी ट्रिक देखो, कान को पढ़ो कान, और फ्यूज, कान का फ्यूज उड़ गया। रामलाल के जो कान का फ्यूज था वो भी उड़ गया। कान का फ्यूज मतलब सुनाई भी बंद हो गया, उनका सुनाई भी नहीं दे रहा था, इतने वो कंफ्यूज हो गए थे। चकित हो जाना, चकरा जाना। तो कान के उनका फ्यूज उड़ गया था और वो पजल हो गए थे। पजल, जैसे हम लोग पजल गेम खेलते हैं ना, पजल गेम, तो वो होता है चकित होना, जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं किस रास्ते से जाएं। तो पजल का मतलब ये होता है चकित हो जाना। और इसके अलावा आप लिख सकते हो परप्लेक्स। क्या लिखोगे? परप्लेक्स। तो ये देखो, हमने 3 सिनोनिम लिख दिया। कितना आसान है याद करना। बैफल मने चकरा देना, बफेलो, रामलाल की बफेलो ने रामलाल को ऐसा लात मारा कि रामलाल वहीं पर चकरा के गिर गए, यानी कि कंफ्यूज हो गए। उनके कान का जो फ्यूज था वो फ्यूज उड़ गया। ठीक है, चलो याद करते रहो। याद करना है आपको, सिर्फ सुनना नहीं है, याद करो। और इन सभी को अपने नोटबुक में नोट करो, और इसी तरह से याद रखो। पिक्चर्स बना करके हमेशा आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा वर्ड। देखिए, दूसरा वर्ड हमने यहां पर लिया है बैन करना। BAN, बैन। क्या वर्ड है? बैन। बैन का मतलब ये होता है निषेध या रोक लगाना, रोकना। बैन का मतलब क्या होता है? रोक लगाना। याद कैसे करोगे? ये देखो, बैन लिखा ना, इसको पढ़ो बांध। बांध देखे हो? भाई देखो, यहाँ पर ये मान लो ये नदी है, ये नदी जा रही है ना, ये नदी है, ये बह रही है। यहाँ पर गांव है, मान लो ये नदी, ये इधर से बह के जा रही है, और नदी के इस पार कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं अपनी झोपड़ियां बना करके। तो यहाँ पर झोपड़ियां बनाए हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि नदी का पानी तोड़ करके उधर नहीं जाए, तो किनारे किनारे बहुत ही ऊंचा ऊंचा ये बांध लगा हुआ है। नदी के किनारे बांध होता है कि नहीं? बांध किस लिए होता है? ताकि लोगों के घरों तक पानी नहीं जाए। पानी को रोकने के लिए बांध हम लोग बनाते हैं। और बांध से याद रखोगे बैन। बैन यानी कि बांध। बांध हम लोग क्यों बनाते हैं? रोकने के लिए। तो बैन का मतलब क्या होता है? रोक लगाना। तो सिनोनिम इसका लिखो। पहला प्रोहिबिट। क्या लिखोगे? प्रोहिबिट। देखिए, प्रोहिबिट का मतलब क्या हो गया? रोक लगाना। दूसरा लिखिए रेस्ट्रिक्ट। क्या लिखोगे? रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब भी क्या होता है? रोक लगाना, किसी भी चीज पर, किसी भी चीज को रोक देना। फॉरबिड। फॉरबिड का भी मतलब यही होता है मना करना या रोक लगाना। बोलो, याद हुआ? बैन मतलब रोक लगाना। बांध किस लिए बनाते हैं? पानी को रोकने के लिए ना। बिल्कुल सही। तो क्या हुआ? प्रोहिबिट, रेस्ट्रिक्ट, फॉरबिड। एक बार पीछे वाला बोलो तो। हमने अभी क्या लिखा था? नेक्स्ट जो पीछे हमने वर्ड लिखा
उसमें हमने आपको बताया था बैफल। बैफल क्या करती है? बफेलो रामलाल को मारती है, जिससे वो चकरा जाते हैं। तो सिनोनिम क्या होता है उसका? परप्लेक्स होता है, कंफ्यूज होता है, पजल होता है। याद हो गया। दूसरा हमने वर्ड अभी क्या लिखा? बैन, बान बनाना। तो बैन हो गया रोक लगाना, फॉरबिड, रेस्ट्रेन एंड रेस्ट्रिक्ट। याद हो गया। चलो नेक्स्ट हम यहां पर लेते हैं, यहां पर वर्ड है आपका बैन के बाद है बिगील। क्या लिखा है? बिगील। ये देखिए वर्ड है बिगील का मतलब होता है मोहना या ठगना। मोहना या ठगना। देखो बिगील को याद रखोगे बगल से, बिगील को याद रखोगे बगल से। तो रामलाल, फिर एग्जांपल लेते हैं, रामलाल जो था वो भैंस के बगल से गुजर रहा था, उसके बगल से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भैंस से वो अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि मान लो उसको भैंस का दूध निकालना था और वो चुपके से भैंस का दूध निकालने जा रहा था, तभी भैंस ने उसको धोखा दे दिया, उसको चीट कर लिया, उसको ठग दिया, ताकि क्योंकि उसने एक लात उसको मारा था। तो बिगील मतलब बगल से गुजरने, बगल से गुजरने पर लोग ठग देते हैं, बगल से गुजरने पर लोग ठग देते हैं, अट्रैक्ट कर देते हैं, मोह कर लेते हैं, माया जाल में डाल देते हैं। याद हो गया। तो बगल का मतलब बगल से जाना, बगल से गुजरना, इसलिए उसको मोह लिया गया, ठग लिया गया। तो लिखो इसका सिनोनिम चीट। क्या लिखोगे? चीट, डिसीव। डिसीव का भी मतलब क्या होता है? ठगना, इंटाइस करना, सीड्यूस करना, इंटाइस एंड सीड्यूस। देखो ये सारे सिनोनिम किसके हैं? बिगील के। बगल से गुजरा, बगल से गुजरा मतलब मोह लिया, ठग लिया, उसको कंफ्यूज कर दिया। तो वही चीज है चीट किया, चीट, चीटिंग करना, ठगना। डिसीव मतलब भी ठगना, इंटाइस मतलब भी ठगना, चीट करना। सीड्यूस का मतलब भी मोहित करना, अपने तरफ अट्रैक्ट करना, यानी कि चीट करना। बोलो याद हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वर्ड। देखिए फोर्थ वर्ड है यहां पर बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू। क्या होता है? झगड़ालू। अब इसको देखो कैसे याद करोगे। बेलिकोज को पढ़ो बिल्ली कोज, बिल्ली और कोज। मान लो कहीं पर एक बिल्ली थी, उसको तुमने क्या कर दिया? ग्लूकोज पिला दिया। क्या पिला दिया? ग्लूकोज। देखो कोज को पढ़ो ग्लूकोज। बिल्ली को अगर आप ग्लूकोज पिलाएंगे तो बिल्ली गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि उसको दूध चाहिए, ग्लूकोज नहीं चाहिए। तो बिल्ली को अगर आप ग्लूकोज पिलाएंगे तो झगड़ा जरूर करेगी, वो नोच लेगी, यानी कि वो झगड़ा करेगी, लड़ाई करेगी। तो बेलिकोज, बिल्ली को ग्लूकोज पिलाओगे तो झगड़ालू बन जाएगी। तो इसके सिनोनिम आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं वार लाइक। वार लाइक। वार मतलब युद्ध होता है, लाइक मतलब पसंद करना, जिसको युद्ध करना पसंद हो वो झगड़ालू किस्म का व्यक्ति होगा। क्वारलसम। क्या लिखोगे? क्वारलसम। क्वारलसम मतलब जो झगड़ा करने वाला हो। बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट ये भी क्या है? ये भी झगड़ालू। तो बोलो याद हो गया। बिलीकोज। बिल्ली को अगर आप बिल्ली को ग्लूकोज पिलाते हैं तो वो झगड़ा करेगी ही करेगी, निश्चित है, क्योंकि उसको दूध चाहिए, उसको ग्लूकोज नहीं चाहिए। याद हो गया। सिनोनिम क्या बोलोगे? वार लाइक, जो वार को पसंद करती हो। क्वारलसम, क्वारल मतलब झगड़ना होता है। बेलीग्रेंट। याद हो गया। चलिए आज का हम लास्ट वर्ड करते हैं, पांचवा। देखिए पांचवा वर्ड हमने लिया है बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस का मतलब होता है दयालु। बेनीवोलेंस मतलब दयालु। कैसे याद रखोगे? बेनीवोलेंस ऐसे याद रखो, बिना बोले। बिना बोले एक ऐसा व्यक्ति है, अगर आप किसी भी समस्या में हो जाते हैं, ऐसा आपका दोस्त है जो बिना बोले आपकी मदद करता है। बिना बोले यानी कि आपको उससे कहना भी नहीं कर पड़ता है और वो खुद आपकी मदद करता है। तो वो कैसा व्यक्ति है? बहुत ही अच्छा है, यानी कि वो एक दयालु व्यक्ति है। याद हो गया। बिना बोले जो मदद करे वो कैसा है? दयालु है। तो क्या पढ़ोगे इसका? चैरिटेबल, यानी कि दयावान है। हेल्पफुल है। कैसा है? हेल्पफुल है। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? काइंड है। बोलो याद हो गया। बेनीवोलेंस का
चैरिटेबल, हेल्पफुल, काइंड, और लिख सकते हो आप बेनाइन। क्या लिख सकते हो? बेनाइन। बोलिए, याद हुआ? तो देखिए हमने कितनी जल्दी 5 वर्ड्स याद कर लिए। 5 नहीं, आप बोलेंगे उसको 5, लगभग 25 या 20 वर्ड हमने अभी तक याद कर लिए हैं। बहुत आसानी से, थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं होगा। क्लास में बिल्कुल आपको बोरिंग फील नहीं होगा, क्योंकि हम उस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर 5 हमने वर्ड यहाँ पर कर लिया। ये 5वां वर्ड है बेनिवोलेंस। तो दोस्तों, अगर आपको ये पांचों के पांचों वर्ड याद हो गए हैं तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख डालिए सभी के सिनोनिम्स के साथ। और आप बताइए कि इसमें से कितने वर्ड आपको पहले से मालूम थे, कौन कौन से वर्ड आप जानते थे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको हर एक वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल जाएगी और आप वोकैबुलरी को आसानी से तोड़ फोड़ पाएंगे। यानी कि एग्जाम्स में अटैक कर देंगे उस पर, जैसे परमाणु बम विस्फोट होता है वैसे आप उन सारे वर्ड्स को तोड़ फोड़ देंगे, तहस नहस कर देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए। जय हिंद।